जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। आज का हमारा विषय है लोक धर्म। तो भगवान बुद्ध के वो 8 कौन से लोक धर्म हैं जिस धर्म को हमने पालन करना चाहिए और जिससे हमको कंपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अनित्य स्वभाव को जानते हुए उसमें हमें आरूढ़ नहीं होना है। परिवर्तन जैसे निसर्ग का नियम है, उसी तरह ये लोक धर्म भी चेंज होते रहते हैं, इसलिए वो अनित्य है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन से धर्म हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं 8 जो ये धर्म है ये इंसान के साथ हमेशा होते हैं और इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक वह उसके साथ होते हैं। तो इसलिए इस 8 धर्म को समझते हुए, देखते हुए जागरूक अवस्था में हमें ये समझना चाहिए कि ये अनित्य है, ये बदलने वाले हैं। तो ये 8 धर्म हैं। पहला है लाभ, दूसरा अलाभ, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख और दुख। तो ये लोक धर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि संसार में हमारा जब जन्म होता है तो ये सारी चीज़ें, ये 8 चीज़ें हमारे साथ आ ही जाती है संसार में। तो इसलिए ये इन्हें लोक धर्म कहा गया है। तो हर इंसान के जीवन में लाभ आते ही है। उनके पुण्य कर्म जो करते हैं, जो भी चीज़ें उन्हें ऐश्वर्य मिलता है वो लाभ होता है। और अलाभ भी आता ही है। जिस प्रकार लाभ भी हमेशा समय तक नहीं रहता, वैसे अलाभ भी नहीं रहता। उसी प्रकार यश और अपयश, ये भी इंसान के जीवन में वैसे ही रहते हैं। भगवान बुद्ध खुद ही बताते हैं कि यश अपयश, चाहे निंदा प्रशंसा हो, सुख दुख हो, लाभ अलाभ हो, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में नित्य क्रम की तरह ही आती है। इसलिए इसको जानते हुए आप ऐसा मत सोचें कि अरे हम इतने अमीर थे अभी गरीब हो गए, हमें इतना लाभ मिलता था अभी हमें लाभ नहीं मिलता, हमने इतना कुछ अचीव किया अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी इतनी निंदा होती है, हमने इतना दान पुण्य किया है, हमारी तभी भी इतनी निंदा होती है। और प्रशंसा होने पे हम बहुत ज़्यादा गर्व से फूल जाते हैं, बोलते अरे वाह, हमने तो बहुत कुछ पा लिया है और हम तो सबसे बढ़कर हो गए। उसी प्रकार जब सुख आता है तो उसे बहुत एंजॉय करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं कि हम सोचते हैं कि आगे हमें दुख आने ही वाला नहीं है। पर जिस प्रकार सुख भी नहीं रहता तो दुख भी नहीं रहेगा। ये सारी बातों को समझते हुए हमें अनित्यता का भाव रखना है और कोई भी चीज़ इतनी अच्छी तरीके से जाननी है कि अगर आपके साथ कोई भी चीज़ हो रही है, हम बहुत बार हमारे साथ ऐसी चीज़ होती है कि हमें एक पल के लिए ऐसे लगता है अरे ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम तो इतने अच्छे हैं, हमने तो ये सारी चीज़ें की हुई है, ये सारा होते हुए हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है और हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो उन सब उपासक को और सभी को मेरा ये कहना है कि इसको ये आप ये समझें कि ये सारी चीज़ें अनित्य हैं, चेंज होने वाली है और
जीवन में इसका अनुभव करें और उसे समझें कि जब आपको लाभ मिल रहा है तो आप समझिए कि हाँ, हमें लाभ मिल रहा है, मैंने पुण्य कर्म किया हुआ है, मुझे लाभ मिल रहा है। अलाभ मिल रहा है तो आप सोचें कि मुझे और पुण्य कर्म करना है और लाभ को पाना है। अलाभ मिलने पे भी उसको कंपित नहीं होना है, उससे शॉक नहीं होना है, या उसको ऐसे नहीं बोलना है कि हाँ, मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है। आपको ये बोलना है, अरे ये तो अनित्य स्वभाव है, मुझे जैसे लाभ मिला था वैसे अलाभ भी मिल रहा है, तो ये अनित्य है। वैसे ही यश और अपयश को समझना है। आप ज़िंदगी में बहुत ऊंची मकाम पर पहुंच जाएंगे और वहां से नीचे भी गिरेंगे, तभी आपको समझना है कि आपके जो स्किल है वो इतनी डेवलप हो चुकी है और आपको यश मिल रहा है। और अपयश मिलने पे उन्हें समझना है कि यह भी अनित्य है, जैसे मुझे यश मिला था तो अपयश भी मिलेगा। वैसे ही निंदा और प्रशंसा, कभी आपकी बहुत प्रशंसा होगी तो कभी आप बहुत निंदित होंगे। कभी आपको सुख मिलेगा तो बहुत ज़्यादा दुख भी मिलेगा। तो ये जब भी होता है तो आपको एक मनन करना है कि ये सारी चीज़ें अनित्य हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई है, ये भगवान बुद्ध के साथ भी हुई है। जो चिंचा थी, चिंचा का आपने स्टोरी पढ़ा ही होगा कि वो चिंचा जो होती है वो ये धर्म को ख़त्म करने के लिए या उसमें गंदगी भरने के लिए वो रोज़ भगवान बुद्ध की कुटिया से आती थी, कुटिया में चली जाती थी और पीछे के रास्ते से फिर जंगल में चली जाती थी। तो लोगों को ऐसे लगने लगा, अरे ये भगवान बुद्ध की कुटिया में क्या कर रही है। भगवान बुद्ध भी उसको जानते थे कि ये चीज़ें वो क्यों कर रही है। ऐसा बहुत महीनों तक चलते रहा और उसके बाद उसने ये सोचा कि अभी मैं सबको ये बताऊंगी कि भगवान बुद्ध ने मेरे साथ कुछ गलत किया है और अभी मैं उनके पुत्र को जन्म देने वाली हूँ। ऐसे करके वो पूरा पेट वेट बांध के आ जाती है और फिर भगवान बुद्ध को बहुत बोलने लगती है कि आपने मेरे साथ ये किया वो किया, और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आपको आपका उत्तराधिकारी आने वाला है, तो आपको मेरा सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे पत्नी जैसे रखना पड़ेगा। ऐसे करके लांछन लगा रही थी भगवान बुद्ध के ऊपर। तभी जो उसका पेट जो बांधा हुआ था, जो उसने नाटक किया हुआ था, वह गिर के नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिर जाता है तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। तो वो यहाँ वहाँ दौड़ने लग जाती है। तो गांव वाले उसके को पकड़ के उसको बहुत पीटते हैं। तो देखिए, इस स्टोरी से आप ये जान सकते हैं कि ऐसा हर काल में होता है, क्योंकि हम संसार में आए हैं तो हम कितना भी कुछ भी कर ले तो इससे हम परे नहीं हो सकते। ये चीज़ें होती ही रहेगी, पर इससे आपको कंपित नहीं होना है। इस स्वभाव को समझना है कि ऐसी चीज़ें होती रहेगी, ये अनित्य है। तो इसी प्रकार आप भी इसका मनन करें, और हर बार कोई भी निगेटिव चीज़ हो जाती है या फिर कुछ भी ऐसा पॉजिटिव भी हो जाता है तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वो आप उस ईगो में ना चले जाएं, आप उस चीज़ में आसक्त ना हो जाएं और उस चीज़ को समझें। और ये लोक धर्म जो भगवान बुद्ध ने बताए हैं इसको मनन करें और उसको समझे, मतलब आप बुद्ध को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसी विषय को समाप्त करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय।